हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री। सो गाइज, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: ओल्डन टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। तो सबसे पहले है ओल्डन टाइम्स। देयर वाज अ टाइम व्हेन मोर देन 50% ऑफ द इंडियन सॉइल वाज कवर्ड विद ट्रीज एंड फॉरेस्ट, बट नाउ वी हैव लेस देन 8% ऑफ इट. In olden times, kings themselves were fond of trees and gardens. They grew trees all along roads. They grew gardens in and around their palaces. Very few trees were cut down. देखो, एक समय ऐसा था जब इंडिया के 50% से ज़्यादा ज़मीन पर पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास इसका 8% से भी बहुत कम है। और इसकी वजह क्या है? डिफॉरेस्टेशन। देखो, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब राजा महाराजाओं का टाइम था ना, तब क्या होता था कि ये लोग बहुत ज़्यादा केयर करते थे, नेचर की केयर करते थे। अपने अपने महलों के आसपास पेड़ उगाते थे और गार्डन्स होते थे उनके आसपास, पार्क बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और उस टाइम पर बहुत कम पेड़ काटे जाते थे। Okay, in modern times we have local governments to take care of roads and parks. But these local governments pay almost no attention to the growing of trees. There are very few trees along roads and not many parks in cities. If this continues, no trees will be left in the future. It will be all barren everywhere, and then man won't be able to live long after that, for no life is possible without trees. देखो, आज के टाइम में क्या होता है, सड़कों और पार्कों के जो केयर करने के लिए कौन है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स है। बट क्या ऐसा होता है कि लोकल गवर्नमेंट्स ध्यान देती है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से ह्यूमंस की लाइफ लाइन बहुत कम हो जाएगी। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटिंग। ट्रीज गिव अस द बिगेस्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। दे प्योरीफाई द एयर, दे हेल्प टू ब्रिंग रेन. They beautify our surroundings. They give shelter to countless wild animals and birds. They keep land safe from soil erosion. They give us pleasant shade from the heat of the sun. But it is very sad that man, in his greed, has destroyed this wealth of nature. It has resulted in many grave problems for mankind. It will be in man's own interest to grow more trees and look after them. देखो, पेड़ हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो हवा को प्योर करती है, उसकी पेड़ों की वजह से बारिश आने में हेल्प होती है, हमारे आसपास को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। पेड़ हमारे आसपास खूबसूरती लाते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स को शेल्टर देते हैं और सॉइल इरोजन से लैंड को सेफ रखते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है? पेड़ों की वजह से। ठीक है, पेड़ हमें सन हीट से बचाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि ह्यूमंस ने अपने लालच के लिए प्रकृति को इतना बर्बाद किया है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन किया जाना चाहिए और नेचर के बारे में सोचा जाना चाहिए। Trees help to combat global warming by absorbing carbon dioxide, removing and storing carbon while releasing oxygen back into the air. They also reduce wind speeds and cool the air as they lose moisture and reflect heat upwards from their leaves. देखो, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम सभी सांस ले पाते हैं। ठीक है, as you can see, humans, animals and the environment depend upon trees for survival. Therefore, as deforestation continues, we must put back what we are taking away. By planting more trees, it will contribute to global reforestation efforts, restoring lost forests, repairing damaged ecosystems and मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंजेस। सो गाइस, आप सब जानते हैं कि ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, सबके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ों का होना, सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है प्रकृति को, उतना ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि जो हम प्रकृति से लेते हैं, प्लीज़ दे भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ट्री प्लांटेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा सकें और सबको बचा सकें। सो गाइज, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आप इससे ये समझ चुके हों कि ट्री प्लांटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे आज के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी कोशिश करें कि अपनी आसपास पेड़ पौधे लगाएं और ग्रीनरी रखने की कोशिश करें, नेचर के बारे में सोचना शुरू करें। ठीक है, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।